नमस्कार। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों ने दिल खोलकर चंदा दिया। ये सोचकर कि सैकड़ों साल के इंतजार के बाद अब जब राम मंदिर निर्माण की घड़ी आई है तो राम लला का ये मंदिर इतना भव्य होना चाहिए जिसकी देश दुनिया में चर्चाएं हों। लेकिन शायद ये बात उन करोड़ों राम भक्तों को भी नहीं पता होगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर निर्माण पर भी भ्रष्टाचार का दाग लग जाएगा। हाल ही में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने जिस तरह से 2 करोड़ की जमीन चंद मिनटों में ही 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी है, उसके बाद से न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट की फजीहत हो रही है बल्कि ट्रस्ट के सचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ साथ साधु संत भी जहां सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने तो चंपत राय पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर राम मंदिर निर्माण में जिहाद करने का आरोप लगा दिया। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। विपक्ष की पार्टियां जहां राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल खड़ी कर रहे हैं, तो अब साधु संत भी राम मंदिर ट्रस्ट का जो जमीन घोटाले का लगातार मामला निकल के सामने आ रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बाकायदे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इस समय हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं। उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है अयोध्या में, क्योंकि वो भी अयोध्या मामले में पक्षकार रह चुके हैं। महाराज जी, स्वागत है। क्या बातें आप लोगों ने कोर्ट के सामने रखी हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हमने एक जनहित पत्र भेजा है, चूँकि अभी कोर्ट बंद है, और ये मैंने मांग किया है कि जो चंपत राय जी और ट्रस्ट पे जो आरोप लग रहे हैं, जैसे आप नेता संजय सिंह जी ने लगाया है और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे जी ने लगाया है और प्रमाण सहित लगाया है, तो निश्चित रूप से उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने केस को लड़ा है राम मंदिर का, उसके बाद पूरे विश्व को खुशी प्रदान हुई है, हिंदुओं को, राम भक्तों को, तो और पूरे विश्व के राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा से दान दिया है कि भव्य राम मंदिर बने। लेकिन जो भगवान श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो भगवान श्री राम ने एक स्वयं स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत किया, इसीलिए राम राज्य कहा जाता है, तो उनके मंदिर बनने में अगर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उनके मंदिर में अगर अनियमितता की बात आ रही है, उनके मंदिर भव्य बनने में लेन देन और इस तरह की बातें आ रही हैं, भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, तो उसकी निष्पक्षता से जांच किया जाना चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़े से कड़े सजा होनी चाहिए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में मारे गए राम भक्त रिंकू शर्मा का मुद्दा उठाते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को जमकर लताड़ा और कहा कि जिस रिंकू शर्मा की राम मंदिर के लिए चंदा मांगने की वजह से हत्या हो गई, उसके परिवार को चंपत राय ने 18 रुपए भी नहीं दिए, लेकिन सुल्तान अंसारी को 18.5 करोड़ दे दिए। यानी राम मंदिर में भी जिहाद हो रहा है और ये जिहाद चंपत राय जैसे वीएचपी के लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें तो है ही है। और सबसे बड़ी बात मैं तो चंपत राय जी और ट्रस्ट से मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे रिंकू शर्मा दिल्ली में चंदा जो निधि वसूलने की आई थी, उस बेचारे ने कई ओ में किया, गरीब हिंदू लड़का था, और उसको जिहादियों ने चाकू मार दिया, मुसलमानों ने, उसके कि तू चंदे में हिस्सा लेता है और विश्व हिंदू परिषद और मंदिर ट्रस्ट के कार्य में हिस्सा लेता है। उसको आज तक चंपत राय या ट्रस्ट ने 18 रुपये नहीं दिए। लेकिन सुल्तान अंसारी जो अयोध्या के हैं, उस सुल्तान अंसारी को 18.5 करोड़ दे दिया, जो आरोप लग रहा है। तो ये राम मंदिर में भी जिहाद हो रहा है, और जिहाद को कौन प्रश्रय दे रहा है? जो हिंदुत्व की बात करते हैं, चंपत राय जैसे बीएचपी के लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुखदाई है। ये हम हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते हम इसकी चाहते हैं जांच हो। आप पैसा हिंदू राम भक्तों ने दिया तुम्हें इन जिहादियों को देने के लिए, सुल्तान अंसारी को दे रहे हो 18.5 करोड़ के। पहले तो उन्होंने कहा कि वो बहुत प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, उधर बहुत ही महंगा है, और बाद में संजय सिंह ने उसको भी एक्सपोज कर दिया कि उसकी बगल में 7 करोड़ की ज़मीन लिया गया, थोड़ा सा कमी ज़मीन था लेकिन 7 करोड़ में, और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो आपने सुल्तान अंसारी को किस जिहाद करने के लिए पैसा दिया भाई? राम भक्तों का पैसा राम मंदिर के लिए दिया जा रहा है कि जिहादियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है? ये चंपत राय से देश जानना चाहता है, पूरे राम भक्त जानना चाहते हैं, पूरा विश्व जानना चाहता है, और वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों से जानना चाहता है। स्वामी चक्रपाणी ने आरोपी चंपत राय को तुरंत ट्रस्ट के सचिव पद से हटाकर
किसी और को ये जिम्मेदारी देने की मांग की है और कहा है कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और सरकार तत्काल इस पे कार्रवाई करके इनको तो पहले तुरंत हटाए, हटाने के बाद दूसरे को दायित्व दे करके जो उसमें लोग हैं और भी हैं। और हम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज से भी मांग करते हैं, उनका तो स्वच्छ छवि वाले हैं, वो अच्छे संत हैं, मैं उनका नमन वो करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और उसी के साथ और पराशरन जी थे, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये लोग मिल करके इसका निर्णय लें और तमाम और भी जो सम्मानित सदस्य हैं वो लोग लें, जिस पे आरोप लग रहा है उसको तुरंत बर्खास्त करें, उनको निलंबित करें या कोई भी करके जांच हो जाए। जांच होने के बाद अगर जो पाया जाता है कि भाई इनकी मिलीभगत कुछ ऐसी नहीं है, आप रखो, उसके बाद जो आपको समझ में आए। लेकिन जब तक आरोप लग रहा है तो ये भगवान राम के विशेष ये आदर्श गुण थे कि आरोप लगने पे ही माँ सीता को देखिए क्या हुआ, उन्होंने एक आदर्श राजा का वो प्रस्तुत किया, चरित्र प्रस्तुत किया। तो इसलिए आज मोदी जी और योगी जी के सामने भी ये चरित्र है कि चंपत राय जी अगर आप विश्वास करते हैं अच्छी बात है, लेकिन राम भक्तों के साथ अगर विश्वासघात की इन्होंने किया है तो जब तक ये आरोप मुक्त नहीं हो जाते तब तक इनको हटाया जाए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस विवाद से सरकार की किरकिरी हो रही है, अगर मामले की जांच नहीं होती तो कहीं ऐसा ना हो 2022 और 24 दोनों सरकारें चली ना जाएं। इस तरह की गैर जिम्मेदारानी बात है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये मांग कर रहा हूँ, इससे सरकार कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। जिस राम मंदिर पे बनने के बाद स्वयं हमें लगता अगर जो कुछ इस पे होता तो 22 की चुनाव और 24 के चुनाव ऐसे ही शायद पहले से भी ज़्यादा बम्पर रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी जीतती। लेकिन हमें लगता है जिस मंदिर के नाम पे सरकार आई और मंदिर भी हो गया, हमें लगता है इसी मंदिर के कारण इन चंपत राय और कुछ लोगों के जो आरोप है इनके कारण और इनके द्वारा स्पष्टीकरण सही से न देने के कारण ही कहीं सरकार 22 में भी न चली जाए और 24 में भी न चली जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश के लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं, सरकारें एक से इकाई भ्रष्टाचार की और उनको हटा दिया। तो भ्रष्टाचार कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से भी मांग करता हूं कि सबसे पहले जिन पे आरोप लग रहे हैं सरकार उसको संज्ञान में लेके उनसे इस्तीफा ले, इस्तीफा नहीं देते उन्हें निलंबित करें, उनको हटाए तब तक के लिए जब तक ये बेदाग साबित नहीं हो जाते। अगर जो लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जमीन खरीद पर विवाद 2 करोड़ की जमीन चंद मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदने से शुरू हुआ था। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास करीब 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी थी। खास बात यह है कि जिस सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से जमीन खरीदी गई थी, उन्होंने 10 मिनट पहले ही इस जमीन को हरीश पाठक और कुसुम पाठक से महज 2 करोड़ में खरीदा था। इस विवाद में सुल्तान अंसारी का नाम आने की वजह से ही हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने विश्व हिंदू परिषद पर राम मंदिर निर्माण में भी जिहाद करने का गंभीर आरोप लगा दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या ट्रस्ट के सचिव के पद से चंपत राय को हटा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।